मोदी जी देश नहीं है, बीजेपी देश नहीं है, मनुस्मृति संविधान नहीं है। यह देश मोदी से नहीं संविधान से चलेगा, यह मोदी से नहीं चलेगा देश। मंत्री जी का लाल भाग गया नेपाल, आज आया है नेपाल से, तो क्या नेपाली जैसा चेहरा लग रहा है? जब हमारा देश गुलाम था तो जो राजा हुआ करते थे वो हाथी से मरवाने का काम करते थे, जो अंग्रेज थे वो घोड़ों से कुचलवाने का काम करते थे, लेकिन ये मोदी जी हैं गाड़ी से कुचलवाने का काम करते हैं। ये गाड़ी चढ़ाने से पहले कहता है कि मेरे बारे में पढ़ लो, जान लो मेरा इतिहास, मैं मंत्री और सांसद विधायक से पहले मैं गुंडा हुआ करता था, मवाली हुआ करता था, हत्यारा हुआ करता था। ये बात खुद कहता है, तो क्या गुंडे मवाली को आप सांसद बना के रखेंगे मोदी जी? देश के अंदर 3 गिरिराज मंत्री है, गिरिराज मंत्री है, तीनों हत्यारा है। बिहार का नित्यानंद राय हो या उत्तर प्रदेश का अजय मिश्रा हो या देश का गृह मंत्री हो, जिनके ऊपर 302 हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया हो, दंगा फैलाने का मुकदमा दर्ज हो गया हो, दंगा फसाद करने का उस पर हत्या मुकदमा दर्ज हो गया हो, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मुकदमा दर्ज हो गया हो, किसी को मारने का मुकदमा दर्ज हो गया हो, और आप कह रहे हैं कि उस पर साबित होगा? आप योगी जी कोर्ट हैं क्या कि जो साबित करेंगे तब वो जेल में जाएगा? मोदी जी से हमारा पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मोदी जी ने 2014 में जो वादा किया था उस वादे को पूरा नहीं कर रहे, इसलिए मैं उनका विरोध करने का काम कर रहा हूं। जो वो काम करने का नीति है, नियत है, दोनों खोट है, इसलिए मैं उनका विरोध करने का काम करता हूं। बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी जी आप तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा किसानों पे कोई अत्याचार किया है तो ये दंगाई गुजराती का गोधरा कांड का अपराधी नरेंद्र मोदी ने किया है। आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति पावर में हो, गृह मंत्री हो, क्या उसके बेटे के ऊपर कार्रवाई हो सकती है? कौन कार्रवाई करेगा? पुलिस के लोग किसके हैं? सरकार के लोग हैं। प्रशासन के लोग किसके हैं? सरकार के लोग हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा का सरकार हो और भारतीय जनता पार्टी का सांसद का बेटा अपराधी हो, अभियुक्त हो, तो क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है? सबसे पहले प्रधानमंत्री जी अजय मिश्रा को आप इस्तीफा लीजिए, तब जाकर उसके बेटे पे कार्रवाई संभव है, नहीं तो इस्तीफा अगर पावर में रहते उस बेटे पे कार्रवाई नहीं हो सकती है। आपने देखा होगा 5 दिन से दिल्ली उत्तर प्रदेश का पुलिस खोज रही है आशीष मिश्रा को, लेकिन ढूंढ नहीं पाई थी। वो अपने आप सिलेंडर हुआ, वो छिपा नहीं था, उसको छिपाया गया था। 2 दिन पहले हम लोग कहते थे मंत्री जी का लाल भाग गया नेपाल, आज आया है नेपाल से, तो क्या नेपाली जैसा चेहरा लग रहा है? मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप क्या गिरिराज मंत्री को इस्तीफा लेंगे या नहीं लेंगे, या उसके बेटे को जो हत्यारा है उसको बचाने का काम करेंगे? उसके इस्तीफे के पीछे क्यों पड़ गए हैं? इसलिए यही तो कह रहा हूं मैम कि अगर जो आदमी पावर में हो, मंत्री हो, सांसद हो, गृह मंत्री अमित शाह का दोस्त हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का मित्र हो, क्या उसके बेटे पे कार्रवाई संभव है? पूरे तरीके से कार्रवाई संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पिताजी पावर में है, सांसद है, मंत्री है, और उसके चाचा मुख्यमंत्री है, तो कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए जब तक उसके पिता को इस्तीफा नहीं देता है तब तक हमें कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अपने मंत्रालय से उस हत्यारे के पिता को निकाल के बाहर फेंकिए, उस दंगाई को, उस गुंडे को, जो गुंडा 4 दिन पहले कहता है, ये गाड़ी चढ़ाने से पहले कहता है कि मेरे बारे में पढ़ लो, जान लो मेरा इतिहास, मैं मंत्री और सांसद विधायक से पहले मैं गुंडा हुआ करता था, मवाली हुआ करता था, हत्यारा हुआ करता था। ये बात खुद कहता है, तो क्या गुंडे मवाली को आप सांसद बना के रखेंगे मोदी जी? तो आप ही लोगों ने बताया नहीं, वही तो, क्या मंत्री बना के रखेंगे आप? देश के अंदर 3 गिरिराज मंत्री है, तीनों हत्यारा है। बिहार का नित्यानंद राय हो या उत्तर प्रदेश का अजय मिश्रा हो या देश का गृह मंत्री हो, तमाम लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। तो हमें तो गृह मंत्री से उम्मीद ही नहीं है, खुद ताड़ी पार रह चुके हैं, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? उत्तर प्रदेश पुलिस को शर्म आना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी से आंसू पोंछने जा रहा है तो आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। जिनको आप हत्या कर दिए, जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किए, उसके परिवार से लोग मिलने आंसू पोंछने जा रहे हैं तो आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन आशीष मिश्रा को आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? योगी आदित्यनाथ कहे तो अभी
किसी के ऊपर आरोप लगाने थोड़ी गिरफ्तारी की जाएगी। आप बताइए, मांगने की बात बिना आरोप लगे आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? जो पत्रकार मनीषा को न्याय दिलाने के लिए, न्यूज़ कवरेज करने के लिए जाता है, उसको 1 साल से आप उसको जेल के अंदर रखे हुए हैं। लेकिन जो लोग जिनके ऊपर 302 हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया हो, दंगा फैलाने का मुकदमा दर्ज हो गया हो, दंगा फसाद करने का उस पर हत्या मुकदमा दर्ज हो गया हो, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मुकदमा दर्ज हो गया हो, किसी को मारने का मुकदमा दर्ज हो गया हो, और आप कह रहे हैं कि उस पर साबित होगा? आप योगी जी कोर्ट हैं क्या कि जो साबित करेंगे तब वो जेल में जाएगा? मुख्यमंत्री हैं योगी जी। मुख्यमंत्री हैं तो कोर्ट नहीं न है कि जो कहेंगे वही होगा। देश में न्यायपालिका है, न्यायपालिका काम करेगा। उस पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है, सबसे पहले उसको गिरफ्तार करके उसको जेल में डालिए और न्यायपालिका जांच करेगी इसमें कितना दोषी है, तब जाकर उसको सजा सुनाया जाएगा। लेकिन तो देखने की बात है ना, जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुश हत्यारा को बचाने का काम कर रहा है, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि उसको कुछ सजा हो पाएगा। वह जाएगा, हमको लग रहा है चाय पानी पिलाकर फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। यही तो आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं, बीजेपी मंत्रियों के खिलाफ बोल रहे हैं आप एक बात बताइए, क्या बीजेपी देश है? क्या मोदी जी देश है? मोदी जी देश नहीं है, बीजेपी देश नहीं है, मनुस्मृति संविधान नहीं है। यह देश मोदी से नहीं संविधान से चलेगा, यह मोदी से नहीं चलेगा देश। और मोदी के खिलाफ मैं कह रहा हूं कि मोदी जी से हमारा पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मोदी जी ने 2014 में जो वादा किया था उस वादे को पूरा नहीं कर रहे, इसलिए मैं उनका विरोध करने का काम कर रहा हूं। जो वह काम करने का नीति है, नियत है, दोनों खोट है, इसलिए मैं उनका विरोध करने का काम करता हूं। बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी जी आप तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा किसानों पे कोई अत्याचार किया है तो ये दंगाई गुजराती का गोधरा कांड का अपराधी नरेंद्र मोदी ने किया है। नहीं तो इतना बड़ा कांड आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारा देश गुलाम था तो जो राजा हुआ करते थे वो हाथी से मरवाने का काम करते थे, जो अंग्रेज थे वो घोड़ों से कुचलवाने का काम करते थे, लेकिन ये मोदी जी हैं गाड़ी से कुचलवाने का काम करते हैं। क्या इस देश में हम विरोध नहीं कर सकते? हादसा था ना वो तो। आप बताइए, हादसा था, पूरी दुनिया के सामने वीडियो वायरल हो रहा है किस तरीके से आशीष मिश्रा, भाजपा का सांसद का बेटा, थार गाड़ी लाकर पीछे से किसानों को ऊपर चढ़ाने का काम करता है, चढ़ाकर थोड़ी दूर जाने के बाद उसके बाद भागने का काम करता है। यह हादसा हो सकता है? पूरे तरीके से सुनियोजित घटना है, इस बात को मानिए। 4 दिन पहले किसानों को धमकी दे चुका था यही भाजपा का सांसद का बाप, भाजपा का सांसद का बेटा जो आशीष सिन्हा, उसका बाप कह रहा था किसानों को मैं 2 मिनट में ठंडा कर दूंगा, किसानों को मार दूंगा, लेकिन वही करके दिखाया। लेकिन उत्तर प्रदेश ने उसको गिरफ्तार करने का काम नहीं किया। ये क्या कहते थे जो भाजपा के सांसद अजय मिश्रा, कहते थे कि अगर हमारे बेटा पर सिद्ध हो जाएगा, जुल्म सिद्ध हो जाएगा, वो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आज सिद्ध हो रहा है तो अपने बेटा को बचाने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे थे कि मेरा बेटा वहाँ जो नरसंहार हुआ, मारपीट हुआ, दंगा फसाद हुआ, वहाँ पर नहीं थे, हमारा बेटा प्रोग्राम स्थल पे थे। इस तरीके से बयान दिया गया। और लखीमपुरी का डीएम कह रहा था कि उनके बेटा का कोई वीडियो वायरल नहीं है, उनका बेटा वहाँ नहीं थे। पूरे तरीके से इस मामले को लीपापोती की जा रही है, इन हत्यारों को बचाने का काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसमें भी उन लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग जाते क्यों हैं बीजेपी के कार्यक्रमों में, जहां वो कार्यक्रम करते हैं काले झंडे दिखाने पहुंच जाते हैं। आप बताइए, काला झंडा दिखाना इस देश के अंदर अपराध है क्या? मैं स्वतंत्र देश का नागरिक हूं, जिस सरकार को मैंने चुना है, क्या वो सरकार हमारे बारे में नहीं सोचेगी, इस देश के लोगों के बारे में नहीं सोचेगी, तो मैं क्या विरोध प्रदर्शन कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? काला झंडा दिखाना मोदी जी अधिकार नहीं दिए हैं, योगी जी अधिकार नहीं दिए हैं, और कोर्ट ने हमको अधिकार नहीं दिया है। हमारा संविधान अधिकार दिया है कि मैं सरकार से सवाल कर सकता हूं, सरकार का विरोध कर सकता हूं, और मैंने वही काम किया है जो हमको संविधान अधिकार देता है। मोदी जी नहीं दिए हैं ये अधिकार, और हमें विरोध करने का अधिकार है। मैं विरोध करूंगा और प्रधानमंत्री से सवाल करूंगा। अगर प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देंगे तो इसी तरीके से उनको जूता
चप्पल से स्वागत करने का काम सवाल कर रहे करूंगा। हैं, देशद्रोह के लिए तैयार रही है आप। अरे देशद्रोह तो जब एपीजे अब्दुल कलाम को ये लोग जिहादी कह सकते हैं तो हम जैसे शौकत अली को कुछ भी कह सकते हैं। इन लोगों को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमें जिहादी की और देशद्रोही की। मैं इस देश का देशभक्त हूँ, मोदी जी से बड़ा देशभक्त हूँ। अरे हमारे पास पावर नहीं है लेकिन इस देश की जनता की आवाज़ उठाता हूँ। मोदी जी आपके पास पावर आने के बाद आप तो बैठ के मलाई खा रहे हैं स्मृति ईरानी के साथ, कंगना रनावत के साथ, हेमा मालिनी के साथ। आप इस देश की जनता के बारे में कहाँ सोच रहे हैं? रेल बेचने का काम कर रहे हैं, भेल बेचने का काम कर रहे हैं, अडानी और अंबानी के कहने पर तीनों कृषि कानून लाने का काम कर रहे हैं। विकास होगा उससे, इसलिए हाँ, विकास तो इतना होगा कि जीडीपी माइनस में घुस जाएगा, अर्थव्यवस्था धरती में समा जाएगा और बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी कि हर तीसरा आदमी बेरोजगार हो जाएगा। यही तो विकास हो रहा है। 40 रुपए का फॉर्चून तेल 240 रुपए में बिक रहा है, 60 रुपए का सरसों का तेल 210 रुपए किलो बिक रहा है। यही तो विकास हुआ है। 40 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए बिक रहा है, 35 रुपए का डीजल ने 100 पार कर गया। यही तो विकास है देश के अंदर। तो योगी जी दे तो रहे हैं यूपी में नौकरी, क्या प्रॉब्लम है? योगी जी का नौकरी वही है कि बैनर लग गया कि युवाओं को मैं 4 लाख रोजगार दे दिया। और लेकिन उत्तर प्रदेश का युवा पूछ रहा है कि बाबा भर्तियाँ कब आई, बाबा भर्तियाँ कब आई। उत्तर प्रदेश का नौजवान योगी जी से पूछ रहा है कि बाबा भर्तियाँ कब आई। लेकिन बाबा तो कह रहे हैं कि हम तो 4 लाख रोजगार दे दिए। अरे भाई, कब फॉर्म आया, कब इंट्रेंस एग्जाम हुआ, कब फिजिकल हुआ, कब ज्वाइनिंग लेटर हो गया, यहाँ पर बैनर लग गया 4 लाख रोजगार का। ये सरकार केवल झूठी झूठी सपना दिखा सकती है, केवल लोगों को गुमराह कर सकती है और महंगी महंगी बैनर लगाकर अपना प्रचार करने का काम कर सकती है। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। आप सड़कों पर जाइए ना, केवल लंबी लंबी दिखेगी टीका फ्री, मुफ्त राशन, मुफ्त टीका। अरे भाई, मोदी जी अपना घर से राशन दे रहे हैं क्या? मोदी जी अपने घर से टीका दे रहे हैं क्या? और कह रहे हैं कि पिछली सरकार क्या किया। अरे तुमको शर्म आना चाहिए। बाप दादा के 70 साल के कमाई और मोदी 7 साल में लुटाई। 70 वर्ष की कमाई हमारे बाप दादाओं को ये मोदी ने 7 वर्ष में लुटाने का काम किया। हमको ये सरकार नहीं चाहिए जो अच्छे दिन का सपना दिखाकर बुरे दिन में ला दे। मोदी जी, हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमको पुराने दिन ही लौटा दीजिए जिसमें हम खुशहाल थे। 10 रुपये चावल खरीदते थे और 60 रुपये सरसों का तेल खरीदते थे और 40 रुपये डीजल खरीदते थे, 300 का सिलेंडर खरीदते थे। वही वाला मोदी जी, हमको अच्छे दिन लौटा दीजिए।